आप ब्राह्मण चेहरा ढूंढ रहे हैं ना, अच्छे से इस ब्राह्मण चेहरे को देख लीजिएगा। आप लोगों का भूगोल बदल के दिखाएंगे, आप लोगों का इतिहास बदल के दिखाएंगे। आप लोगों ने जिनको क्रांतिकारी बनाया ना, ये आपकी सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र के नाम पे एक करेंसी निकाल दीजिए ना। हम आपका नाम का स्टेडियम देख रहे हैं, हम हमारी नोटों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हम भगत सिंह का चेहरा क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हम सुखदेव का क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हम अशफाकुल्ला खान का क्यों नहीं देख पा रहे? हम राजगुरु का क्यों नहीं देख पा रहे? आप लोगों में इच्छा शक्ति, राजनीतिक शक्ति कुछ नहीं है, केवल उद्योगपतियों के गुलाम हैं आप लोग, गुलाम। और हम देश को गुलाम नहीं बनने देंगे। हम किसान मूवमेंट को भी कामयाब कर रहे हैं, मजदूर एकता को भी कामयाब कर रहे हैं। और इस बार हमारे स्कूल के बच्चों के साथ आप तत्काल प्रभाव से स्कूल बंद कीजिए, या फिर सार्वजनिक मंच पे आके कह दीजिए कि कोरोना नहीं है, फिर सारे कुछ खोल दीजिए। तो आप लोग बोलोगे हम लोग हमेशा एंटी गवर्नमेंट बोलते हैं, है ना? तो आप लोग को सुनना पड़ेगा। इसमें लिखा है आज तक, ये आज तक का बता रहा हूं। आज तक एक आप अच्छी तरह जानते हैं कि नेशनल टेलीविजन चैनल है, और जो कहते हैं लगातार देश में नंबर 1 है। ये आज तक का रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट को गोदी भक्त जो हैं वो झुटलाना मत, और अंध भक्त और बीजेपी आईटी सेल के लोग अभी बिलबलाना मत। पहले इसको थोड़ा सुन लीजिएगा। ये आज का है 2 सितंबर 7:01 शाम की बात है। ये अच्छे से देख लीजिएगा, आज तक का प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, आप लोगों की आंखें खोलने की रिपोर्ट है। इसमें यह कहा जा रहा है कि कोरोना से खतरे के बीच स्कूल खोलना कितना खतरनाक है। अगर मैं बोलूं, मेरे जो फॉलोअर है वो समझते हैं मुझे, जानते हैं मुझे, लेकिन गोदी मीडिया की बात आएगी तो गोदी मीडिया तो मानेगी नहीं, और अंध भक्त तो मानेंगे नहीं। तो अंध भक्तों, ये तुम्हारे लिए, ये आज तक का, आज का शाम के 7 बजे का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू करो। पहले तो इस रिपोर्ट को पढ़ो, क्योंकि तुम्हें देश के किसी भी एक्टिविस्ट की बात पे या डॉक्टर की बात पे तो यकीन होगा नहीं। तुम लोगों ने घुट्टी खा रखी है, कमल छाप घुट्टी, है ना? अब उस घुट्टी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आज तक में एक हेडलाइंस है, कोरोना से खतरे के बीच स्कूल खोलना कितना खतरनाक है। और उसका रिपोर्ट सुनिएगा कि देश के राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं दोस्तों, बराबर। सरकार कहती है कि बहुत जरूरी होने पे घर से निकले। ये बात देखिए कि केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी बोलते हैं कि बहुत जरूरत हो, जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकले, ठीक है। ऐसे में देश भर के लाखों परिजन, लाखों करोड़ों परिजन, देश भर के समस्त भारतवासी ये जानना चाहते हैं कि जिन बच्चों का वैक्सीन लगना अभी बाकी है, क्या वो कोरोना में खतरे में नहीं है? बच्चों की चिंता, उनके पेरेंट्स की चिंता इसलिए बढ़ गई है कि अमेरिका में जिनके बच्चों को वैक्सीन लग चुका है, उनमें से बहुत सारे बच्चे इन्फेक्टेड हो गए हैं। और ये रिपोर्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, अच्छे से सुनिएगा, एनआईडीएम, अच्छे से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने केंद्र की सरकार को, यह आज तक की रिपोर्ट है, अंधभक्तों पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और अभी एक भाई साहब हैं जो हमारे लिए काफी कुछ लिखते हैं, ये तुम भी पढ़ो यार, बीजेपी आईटी सेल के। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का ये कहना है, और केंद्र की सरकार को डायरेक्टली चेताया गया कि बच्चों के स्कूल अभी खतरे में है। अभी आप किस परिस्थिति में बच्चों के स्कूल खोल रहे हैं? और ताजा स्टेट बताऊंगा, 5 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरी में 17 महीने के बाद जो स्कूल खुला है, उसमें कोविड के काफी सारे बच्चे अभी पाए गए हैं पॉजिटिव। अब आप एक बात बताइए, ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये रिपोर्ट जो है आज तक की, और आज तक में तो आप जानते ही हैं बहुत सारे लोगों ने किस मीडिया के नाम पे बुलाया जाता है, लेकिन नहीं, आपको सबूत चाहिए तो आप एक बार पढ़ लीजिए। ये वीडियो आपके लिए समर्पित है कि अगर अमेरिका में बहुत सारे बच्चे ग्रसित हैं, और इंग्लैंड में बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्ट आ रही है, तो आप भारत में अभी बच्चों के स्कूल क्यों खोल रहे हो? और क्यों पेरेंट्स से, क्यों छात्रों के अभिभावकों से, माता पिता से आप एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि आप अपने बच्चों को अगर भेजोगे तो अपने रिस्क पे भेजोगे? ये 2 तरफा मापदंड क्यों कर रहे हैं आप? मेरे साथ ज्यादातर माँ बाप इस बारे में, और ज्यादातर शिक्षकगण, जितने भी ऑनरेबल टीचर्स हैं सरकारी स्कूल के या प्राइवेट स्कूल के, वो सब हम लोगों का समर्थन देंगे कि आप ये फॉर्म क्यों साइन करा रहे हो पेरेंट्स से, कि आप अपने मर्जी से अपने बच्चों को भेज रहे हो, और अगर बच्चों को कुछ होता है तो स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा। और ये डायरेक्शन कहां से आती है? केंद्र के सरकार के द्वारा,
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो मुझे ये बात बताइए, जब आपको खतरा भी है, क्योंकि अगर खतरा नहीं हो तो बच्चों के मां बाप से आप ऐसे फॉर्म पे साइन क्यों करा रहे हैं आप? पहली बात तो ये है। और अगर आप बच्चों के मां बाप से ये फॉर्म साइन करा रहे हो कि अपने रिस्क पे बच्चों को कोरोना में स्कूल भेजें, तो इसका मतलब आप मानते हैं कि कोरोना है। और जब आप ये स्वीकार करते हैं कि कोरोना है, तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं आप बच्चों के जीवन को खतरे में ला रहे हैं। आप ला रहे हैं खतरे में, पहली बात। और जिन लोगों ने वीडियो में अभी कमेंट करना शुरू किया ना उठपटांग, उनको मैं पहले भी एक बात बता दूं, मैंने कभी ये नहीं बोला ना कि कोरोना नहीं है, मैंने बोला ये पैंडेमिक नहीं है, ये प्लैंडेमिक है। क्योंकि कोरोना काल में आपने लोकसभा में, राज्यसभा में कई बिल पार कर लिए। अगर कोरोना का इतना असर होता ना, तो आप देश भर में चुनाव नहीं कर रहे होते, समझ गए, और लाखों की रैली नहीं कर रहे होते। तो ये जो आईटी सेल के आते हैं ना लोग, ये जो लिख रहे हैं, आप यहां से चले जाइए मेरे पेज से, आपके लिए कोई इन्विटेशन नहीं है। ये पेज उन लोगों के लिए समर्पित है जो एक मंच पे एक सुर में गलत नीतियों का विरोध करते हैं और सामाजिक और संस्कार और प्रॉपर कानूनन के दायरे में रह के अपने देश की आवाज को बुलंद करते हैं। तो कृपया करके गंदे गंदे मैसेज मत लिखिए। ये सवाल मोदी जी का नहीं है, ये सवाल हमारे आपके बच्चों का है। और जहां बच्चों की बात आएगी ना, तो हर मां बाप के दिल में उठेगा। आप पूछिए स्कूल वालों से कि अगर आप हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो क्यों मांग रहे हो फॉर्म, अंडरटेकिंग क्यों लिया जा रहा है? या तो स्कूल बंद कर दीजिए। और ये मोदी जी को आना चाहिए, हमारे माननीय शिक्षा मंत्रालय को आना चाहिए कि नहीं अभी कोविड है, क्योंकि अक्टूबर में कहा जा रहा है कि ये पीक में होगा और बच्चों के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। तो जब हम इतना डिक्लेयर कर रहे हैं और केंद्र की सरकार के पास इतने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं जो आने वाले बीमारी का डिक्लेयर कर सकते हैं, डेथ के बारे में बता सकते हैं, डेल्टा ट्रायंगल के बारे में बता सकते हैं, थर्ड लहर के बारे में बता सकते हैं, तो क्या उन बुद्धिजीवियों को कोई ये समझा नहीं सकता मोदी जी कि स्कूलों को बंद कर देना चाहिए? कमाल की बात करते हैं आप लोग। दोहरा मापदंड हर काम में। खुद ही बोलते हो कि फॉर्म भर दो कि बच्चों को भेजेंगे तो मां बाप अपने रिस्क पे भेजें। अरे मां बाप के दिल में ना इतना डर और वहम मत पालिए। आपकी सरकारी नीति शिक्षा से संबंधित जो आप डिक्लेयर कर रहे हो ना कोविड में, वो अत्यंत घातक है। और हर मां बाप ये समझ रहा है। हर प्राइवेट स्कूल ये फॉर्म उनके पेरेंट्स से मंगा रहा है अपने बच्चों से कि आप अपने पेरेंट्स से लिख के दीजिए कि आप अपने मर्जी से भेज रहे हैं, और अगर कुछ हो जाता है तो स्कूल का प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यानी आप लोगों को डर है। और अगर आप लोगों को डर है तो आप बच्चों को क्यों बुला रहे हैं स्कूल में? तत्काल प्रभाव से स्कूल क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने पहले ही कह दिया था कि अगस्त से अक्टूबर तक ये पीक में होगा। तो आप खतरे में जान के स्कूलों को क्यों खोल रहे हो? अरे आप ही बता रहे हो ना कि कोरोना है। मैंने तो नहीं बोला ना, मैंने तो नहीं बोला। मैंने मास्क भी नहीं पहना, बराबर आपके सामने हूं। लेकिन मैं अपने इम्यूनिटी पे काम करता हूं और मैं अपने इम्यूनिटी पे लगातार काम करता रहूंगा। और हर परिवार इम्यूनिटी पे काम कर रहा है। लेकिन मुझे यह बात बता दीजिए कि जब आप मानते हैं कि कोविड है, तो फिर आप बच्चों को थ्रेट क्यों दे रहे हैं? हर स्कूली बच्चे का मां बाप एक दहशत में जी रहा है कि मैं अपने बच्चे को भेजूं या ना भेजूं, पहली बात। और ये डर आप लोग दे रहे हैं। एक तरफ आप स्कूल खुलवा रहे हो, एक तरफ आप बोलते हो कि अक्टूबर तक ये पीक में आ जाएगा। आप ही के डॉक्टर्स की टीम, रणदीप गुलेरिया की टीम बोल रही है। तो आप मुझे केवल ये बात बता दीजिए, आपकी कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत? ये कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्रालय को जनता के सामने आके क्लियर करना चाहिए। कमाल की बात है, आप लोगों की थ्योरी समझ में नहीं आ रही है। आप खुद बोल रहे हो कि नहीं बच्चों पे खतरा है, और आप खुद ही स्कूल खुलवा रहे हो और मां बाप के ऊपर प्रेशर दे रहे हो। अगर आपको फीस मांगने का शौक है ना, तो सीधा भीख ही मांग लीजिए ना। जनता को आपने निचोड़ दिया है। पहली बात, आपके इलेक्शन के समय कोरोना खत्म हो जाता है, तब माननीय प्रधानमंत्री जी लाखों की भीड़ जुटा लेते हैं, है ना। बिहार से ट्रेन में लाखों के तादाद पे लोग आ जाते हैं बंगाल, आपके किराए के टट्टू, इलेक्शन के दौरान। लेकिन हमें आप बोलेंगे, हम ये देखिए एक बंदा लिख रहा है कांग्रेस से कितना लिया। अरे मेरे भाई, तेरी औकात है तो तू ही दे देना। तुझे कांग्रेस की परवाह करने के लिए क्या जरूरत है? बता, तुझे जान के क्या करना है मैंने किससे क्या लिया है? मेरे में दम है मैं ले लूंगा, तेरे में दम है तो तू ले ले, सीधी बात। अरे इस देश में कोई भी सरकार के बारे में कोई चर्चा भी कर लेना, सीधा लेन देन की बातें आ जाती है? क्यों मोदी जी को ही लेना आता है केवल? अदानी जी को ही लेना आता है केवल? अमित शाह को ही लेना आता है केवल? जय शाह को लेना आता है? हम लोगों को लेना नहीं आता है क्या?
तुम ही सिखाओगे कितना लेना है, कैसे चलना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कितना आपको दंड देना है, हर सरकारी ठेके में कितना कमीशन देना है, ये तुम सिखाओगे जनता को। बच्चों का जीवन खतरे में मत डालो। माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध है, आप आके देश के सामने इसको स्पष्ट करें। अगर आप कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर है, तो फिर आप तत्काल प्रभाव से स्कूल को बंद करें। आप मां बाप के बीच में इतना बड़ा खतरा ना डालें। आज मां बाप के गर्दन में तलवार लटक रही है, आप मां बाप को प्रेशर दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी का कोई टिप्पणी नहीं है, एक टिप्पणी नहीं है। और आप मुस्कुराइए, आज भी रसोई गैस 150 रुपए महंगा हो गया, लेकिन नहीं, आपको तो जुमले चाहिए। अच्छी बात कहने वाले का रीच रोक दिया जाएगा, बीच लाइव वीडियो में रोक दिया जाएगा, नहीं रोक पाओगे। इस बार बच्चों का मसला है, स्टूडेंट्स का मसला है। और आपको याद होगा कि अगर छात्रों के साथ कुछ गलत हुआ है ना, देश ने और दुनिया ने बड़ी बड़ी जो है परिवर्तन देखा है, क्रांति देखा है। अब आप हमारे नौनिहालों को, हमारे स्कूली बच्चों को खतरे में डाल रहे हो, यह बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप लोगों ने बोला कि अगस्त में और अक्टूबर में यह बीमारी पीक में होगी और लहर नहीं कहर होगा, और अमेरिका में शुरू भी हो गया। आज केरल में आप जान लेते कितने बच्चे ग्रसित हो गए। आज पूरे भारत में 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप स्कूल क्यों खोल रहे हैं? आप हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? मोदी जी, आपके बच्चे नहीं हैं तो क्या सबके बच्चों को खतरे में डाल देंगे? आपके स्वयं के बच्चे नहीं होंगे तो देश के बच्चा खतरा में चला जाएगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री को लेके आइए डिबेट पे, आप लाइए मंच पे, हम फेस टू फेस 1-to-1 बात करना चाहते हैं। हमें जानना है कि रणदीप गुलेरिया गलत है या आप सही हैं। देश को जानना है आपकी नीति गलत है या हमारे डॉक्टर सही हैं। देश को जानना है कि प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी चलेगी या हमारे छोटे छोटे स्कूल के बच्चों के मां बाप के ऊपर जो तलवार लटक रही है, अब वो रुकेगी या नहीं रुकेगी। निशांत गुप्ता जी, आप गाली लिख रहे हैं। केवल एक बात बोलूंगा, आपके मां बाप ने आपको संस्कार नहीं दिए। अगर आमने सामने मिलेंगे ना, आपको सिखा भी देंगे। रेबल से बात कर रहे हैं आप, ये बात भूल मत जाइएगा। और अगर ज्यादा ही दम होना तो एड्रेस दे दीजिएगा, घर आके मिल लूंगा आपसे। जो गाली आप लिख रहे हैं ना पेज पे, आपके घर के सामने खड़े हो जाऊंगा। रेबल हूं, भूलना मत, डरते नहीं हम लोग। ये गाली गलौज मत लिखा करो। स्कूल के बच्चों के लिए बात हो रही है, तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे भतीजे भतीजे नहीं है? तुम्हारे बहन के पास बच्चे नहीं है? ये स्कूलों के बच्चों के बारे में बात हो रही है, यहां गाली गलौज नहीं। कोई गाली गलौज नहीं लिखोगे, समझे? नहीं तो ट्रैक करके निकालूंगा और तुम्हारे घर के सामने 50 माइक लेके खड़ा कर दूंगा। समझ रहे हो ना? रेबल से बात कर रहे हो तुम, क्या लिख रहे हो तुम? गंदी गंदी भाषाएं। बीजेपी आईटी सेल के कीड़े मकोड़े, तुम्हें दुख नहीं होता? कल को हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाएगा, रोने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। भूल गए इलाहाबाद में क्या हुआ था? 2-2 फीट में ना हिंदुओं ने लाशें गाड़ दी। आज तक भारत में ऐसा हुआ है कभी? तुम्हारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ है। धिक्कार है तुम जैसे लोगों पे, बेशर्मो। छोटे छोटे स्कूली बच्चों की बात हो रही है, वहां भी तुम गंदे गंदे कमेंट्स लिख रहे हो। मां बाप ने पढ़ाया नहीं क्या? गंवा रहे हो तुम लोग। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे स्कूल के बच्चों का मसला है, मां बाप के ऊपर बच्चों का मसला है। एक तरफ से तो बोलते हैं स्कूल खोल देंगे, एक तरफ फॉर्म दिया जाता है कि इसे भरो, अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया स्कूल जिम्मेदार नहीं है। अरे जब स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा तो स्कूल खोल ही क्यों रहे हो? आपको अगर डर है, स्कूल बंद कर दो। मोदी जी दोनों तरफ से हमें फंसाते हैं, इधर से भी उधर से भी। इधर खाई है, इधर कुआं है, और जनता को बोलते हैं रस्सी ले लो और डिस्को डांस करो। अरे डिस्को डांस बहुत हो गया, बहुत हो गया डिस्को डांस। आपके बच्चे नहीं है, हमारे हैं, सीधी बात है। आपको क्या दर्द है किसी के बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए? बड़ी बड़ी भाषण से ना राशन नहीं होता। आपने ना मजदूरों को सोचा, आपने हेल्थ वर्कर्स के बारे में नहीं सोचा, आपने आशावाड़ी वर्कर के बारे में नहीं सोचा, आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोचा। कितने ही लोगों के प्राण चले गए। उत्तर प्रदेश में 1700 शिक्षकों की मृत्यु हो गई इस कोविड में, और आप कहते हैं कि 3 लोगों की मृत्यु हुई। तो मैं चैलेंज करता हूं, 1700 वैकेंसी कहां से आ गए? क्या यह भी आपके अंधभक्ति नहीं है? क्या यहां बीजेपी आईटी सेल के बिलबिलाते हुए कीड़े जो मेरे पेज पे आ रहे हैं बता सकते हैं? क्योंकि उन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी और 1700 लोग शहीद हुए। आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा ये बात। अरे हमारे अपने परिवार के लोग गुजर रहे हैं, ये लड़ाई किसके लिए भाई? ये मोदी बनाम हमारी लड़ाई नहीं है, ये बैड गवर्नेंस बनाम हर भारतीय की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम ऊपर तक ले जाएंगे। इस बार हमारे बच्चों का मसला है। अगर स्कूली बच्चों को कुछ हुआ ना, आपकी पार्टी की ईंट से ईंट बजाई जाएगी। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, 2022 में आप गए,
भारतीय झूठा पार्टी के लिए कोई वोट नहीं बचेगा, एक जगह नहीं छोड़ेंगे। आपके पोल खोलेंगे, सड़कों के खड्डे खोलेंगे, हर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में खोलेंगे। अभी तो उत्तराखंड में 9 पुल गिरे हैं 300-300 करोड़ के। कौन है घोटालेबाज? इसे भी क्या बंगाल के सीएम ने किया था क्या? उत्तर प्रदेश का सीएम आके धांधली करके गया था? आपके 3 मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री, कौन बोलेगा पुल कैसे गिरे? अब बच्चों का मसला है, स्कूल का मसला है, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। तत्काल प्रभाव से माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध भी है। और आपको एक छोटी सी बात भी है, आपको समझ में नहीं आती। आप अपने स्कूलों में कहते हो कि मां बाप से साइन करवा लो। अरे मां बाप को कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओगे, फीस हम दें, कोरोना में महंगी महंगी किताबें हम खरीदें। अगर जरा से भी शर्म हो ना, पूरे देश के स्कूलों में एक किताब प्रिंट करा दो ना, प्राइवेट पब्लिशर बंद करा दो ना। सिंपल सी तो किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें कंपलसरी कर दो ना। सीबीएसई में प्राइवेट वाले ऑथर्स और राइटर्स की किताबें क्यों बिकती हैं? क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे? कैसे बताएंगे? 3rd डिवीजन में ग्रेजुएशन हुए थे और भूतपूर्व शिक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, नहीं सॉरी, स्मृति ईरानी कैसे बताएंगी? वो तो अपने हल्फनामे में ये बताना भूल गई थी, अरे मैं तो ग्रेजुएट हूं। और एक दिन बाद याद आ रहा है, गलती से आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, स्मृति जी को याद आया मैं तो 12वीं पास हूं। अगर आप में क्षमता हो ना, भारत के हर स्कूल में एक सिलेबस दे दीजिए, एक ही प्रिंट की किताबें दे दीजिए, प्राइवेट पब्लिशर बंद कर दीजिए। करने की हिम्मत है? नहीं है हिम्मत, हिम्मत ही नहीं है। साधारण जनता के लिए एक भी अच्छा काम करने का ना आप में इच्छा शक्ति है, ना आप में लगन है, ना आप में ईमानदारी है। आप लोगों के पास केवल झूठ झूठ और हमें प्रताड़ित करने के पॉलिसी हैं। लेकिन बता दूं आपको, अब स्कूल बंद कराइए। कोविड में बहुत लोग ग्रसित हुए, हमारे बच्चों के साथ कुछ होगा ना, मोदी जी गुजरात में जगह कम पड़ेगा आपको। आप गुजरात में बहुत साल से बैठे हैं ना, एक भी टिकट नहीं मिलेगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं। और सुनिए, मेरा लाइव रोक दीजिए, मेरा चैनल बंद कर दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो घर से निकला हूं। आप देख रहे हैं ना चेहरे को। जिस सड़क में चलूंगा ना, वो मंच हमारा, जहां खड़े होकर चाय पियेंगे ना मोदी जी, वो जगह हमारी। गुजरात हमारा, कश्मीर हमारी, उत्तराखंड हमारा, कन्याकुमारी हमारी, और उत्तर प्रदेश से तो आपको वापसी का टिकट देंगे बराबर। आप ब्राह्मण चेहरा ढूंढ रहे हैं ना, अच्छे से इस ब्राह्मण चेहरे को देख लीजिएगा। आप लोगों का भूगोल बदल के दिखाएंगे, आप लोगों का इतिहास बदल के दिखाएंगे। आप लोगों ने जिनको क्रांतिकारी बनाया ना, या आपकी सरकार है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र के नाम पे एक करेंसी निकाल दीजिए ना। हम आपका नाम का स्टेडियम देख रहे हैं, हम हमारी नोटों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हम भगत सिंह का चेहरा क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हम सुखदेव का क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हम अशफाकुल्ला खान का क्यों नहीं देख पा रहे? हम राजगुरु का क्यों नहीं देख पा रहे? आप लोगों में इच्छा शक्ति, राजनीतिक शक्ति कुछ नहीं है, केवल उद्योगपतियों के गुलाम हैं आप लोग, गुलाम। और हम देश को गुलाम नहीं बनने देंगे। हम किसान मूवमेंट को भी कामयाब कर रहे हैं, मजदूर एकता को भी कामयाब कर रहे हैं। और इस बार हमारे स्कूल के बच्चों के साथ आप तत्काल प्रभाव से स्कूल बंद कीजिए, या फिर सार्वजनिक मंच पे आके कह दीजिए कि कोरोना नहीं है, फिर सारे कुछ खोल दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।